समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे वक्री बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 9 अप्रैल 2024 की रात 8:15 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः अपनी नीच राशि मीन राशि में वक्र अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो युवराज पिछले महीने यानी कि मार्च महीने की 26 तारीख को राशि परिवर्तन करके मीन राशि से मेष राशि में आए थे और अब पुनः मेष से मीन में जाएंगे। तो ऐसे में आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आएगा कि अभी 10 दिन ही हुआ है और 10 दिन के अंतराल में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले ही मीन राशि में राजकुमार गोचर कर रहे थे। लेकिन आपको यह बात भली भांति मालूम होना चाहिए, राजकुमार कौन है? राजकुमार तो आपकी बुद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिटी, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उन सब के पीछे युवराज बुध का ही हाथ होता है। इसलिए इनके परिवर्तन को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे वह 10 दिन का हो या फिर 30 दिन का। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह बिल्कुल विपरीत प्रभाव देता है, खास करके अपनी उच्च और नीच राशि में। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्री चाल चलता है तो वह नीच के समान, और जब वह अपनी नीच राशि में वक्री चाल चलता है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है। और 26 मार्च से पहले नीच के समान युवराज बुध परिणाम प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब वक्र अवस्था में गोचर करेंगे तो नीच राशि में तो गोचर करेंगे लेकिन उनका जो परिणाम होगा वह बिल्कुल उच्च के समान होगा। तो ऐसे में राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसके चलते विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें, राजकुमार बुध 10 मई 2024 तक इस मीन राशि में गोचर करेंगे और 25 अप्रैल को अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। उसके पश्चात 10 मई को फिर से राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में हुआ है। जी हाँ, आपकी राशि से एकादश भाव में राजकुमार बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में गोचर करते हुए आपको उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। फलतः आपके लिए युवराज के इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, पहले तो आपके लिए यहाँ पर वक्री चाल चलते हुए महाधनी योग का निर्माण करेंगे, जिसके चलते धन से संबंधित अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो यह गोचर, यह वक्री चाल आपको हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होगा। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस समय का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया रहेगा। जी हाँ, अगर संतान को लेकर के कहीं कोई चिंता थी, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के हो, संतान के शिक्षा को लेकर के हो या फिर उसके चाल चलन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर होगी। साथ ही साथ इस समय संतान की तरक्की से आपके मन में प्रसन्नता की भावना रहने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में पुराने समय से कहीं कोई अनबन हो गई थी तो वह अनबन दूर होगी और फिर से
आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा, यानी कि पुनः एक बार आपकी मैरिड लाइफ मजबूत होने वाली है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर पहले से कोई चिंता थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा यह गोचर आपको हर जगह विशेष रूप से सहयोग प्राप्त करने वाला बनाएगा, यानी कि इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी, चाहे वह पारिवारिक जीवन में हो, धार्मिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर कार्य स्थल में। यह गोचर अवश्य ही आपको विशेष सहयोग प्रदान करेगा। इसके अलावा सामाजिक रूप से आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, यानी कि आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा में विशेष रूप से वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस गोचर काल के दरमियान आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। जी हाँ, एक ऐसा समय जहाँ पर हर जगह केवल और केवल आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने कौशल के दम पर बस आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह गोचर कहीं से भी आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। विशेष रूप से इस गोचर को आपके लिए धनदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं पर आपका पैसा रुका हुआ है तो वह आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको मिलेगा जिससे आपको बड़े अमाउंट की प्राप्ति होगी। इससे पुराने समय की तुलना में आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी तरह का कोई विवाद या परेशानी थी तो वह परेशानी दूर होगी। और कहीं ना कहीं इस गोचर को विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह वक्री चाल जो उच्च के समान आपको परिणाम प्रदान करेंगे अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना गाय को हरा चारा खिलाइए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। यह वक्री चाल आपके लिए और ज़्यादा प्रभावी साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।